लिफाफे की तरह खुलने वाले 3 भागों से बने तकिया केस को सिलना। पिछले पाठ में हमने 3 भाग से बने लिफाफे जैसे खुलने वाले तकिए केस के लिए कपड़े पर निशान लगा के उसे काटा था। इस पाठ में हम इन कपड़े के टुकड़ों को एक साथ सिलना सीखेंगे। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप लिफाफे जैसे खुलने वाले 3 भागों से बने तकिए केस को सिल पाएंगे। आइए हम सबसे पहले 3 भागों से बने तकिए केस को सिलने के लिए उपयोग होने वाले उपकरणों और साधनों को जानें। कपड़े के कटे हुए टुकड़े, कपड़े से मिलता हुआ धागा, नापने की टेप, दर्जी की चौक, छोटी कैंची, सिलाई मशीन और इस्त्री पेटी। आइए हम देखते हैं कि तकिया केस के तीनों भागों को कैसे जोड़ सकते हैं। आगे का टुकड़ा तैयार तकिए केस का आकार का होगा। इस प्रकार हमें सिर्फ पीछे के टुकड़ों के कटे किनारों को आगे के टुकड़े के साथ साथ रखना है और अपने आप से 2 पीछे के टुकड़े परस्पर व्याप्त होते हुए लिफाफे की तरह खुलेंगे। सबसे पहले हम पीछे के दोनों टुकड़ों के किनारों को हेम करेंगे ताकि एक का किनारा दूसरे किनारे पर न पड़े, और फिर हम पीछे वाले टुकड़ों को आगे वाले टुकड़े से जोड़ेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले कपड़े के आयताकार टुकड़े के लंबे तरफ पर 1 इंच का 2 बार मुड़ा हुआ हेम सिलेंगे। हमें कपड़े को 1 इंच मोड़ना है और अच्छे से दबाना है। और फिर पहले मोड़ के ऊपर कपड़े को 1 और इंच से मोड़ें। और उसे दबाएं। इस तरह हम पीछे के दूसरे टुकड़े को भी मोड़ेंगे। दोनों टुकड़ों के लिए पहले मोड़ के किनारे पर सिलाई करें, शुरुआत और अंत में रिवर्स स्टिच लेते हुए। आइए अब हम तकिया केस बनाने के लिए कपड़े के तीनों भागों को साथ कैसे जोड़ते हैं यह देखें। आगे के टुकड़े का सीधा भाग ऊपर रखें। इसके ऊपर पीछे के एक टुकड़े का सीधा भाग नीचे रखें ताकि हेम वाला किनारा बीच में आए और कटे हुए किनारे आगे के टुकड़े के कटे हुए किनारे के साथ साथ हो। अब पीछे वाले दूसरे टुकड़े को लें और उसका सीधा भाग नीचे की ओर रखें दूसरे छोर पर। फिर से कटे हुए किनारों को साथ रखें और देखें कि हेम किया हुआ किनारा पीछे के दूसरे टुकड़े के ऊपर आ रहा है। हम इस लिफाफे जैसे खुलने वाले 3 भाग से बने तकिए केस को स्ट्रेट सीम यानी सीधी सिलाई और कॉर्नर सीम यानी कोने की सिलाई से सिलेंगे। उस जगह जहां एक टुकड़े का किनारा दूसरे टुकड़े के किनारे पर नहीं पड़ता, वहां से ½ इंच सीम अंतर छोड़ते हुए सिलाई शुरू करें। चारों कोनों को सिलें जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते जहां से आपने सिलना शुरू किया था।
रिवर्स स्टिच से सिलाई को शुरू और ख़त्म करें। और इस तरह 3 भाग से बने लिफाफे जैसे खुलने वाले तकिया केस तैयार है। सबसे पहले पैटर्न स्क्वायर की मदद से यह देखें कि चारों कोनों की सिलाई सही है और समकोण बना रही है। जांचें कि सभी सीम अंतर समांतर हैं और चारों बाजू और कोनों का नाप एक समान है। उत्पाद की सिलाई का पैटर्न जांचें। अब हम सीम अंतर को यहाँ दिखाए गए तरीके से मोड़ेंगे और तकिए के कवर को पीछे की खुली जगह से सीधा करेंगे। आप इसके लिए कैंची के नुकीले भाग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको सीधे तरफ नुकीले और साफ कोने मिल जाएंगे। तकिया केस में तकिया डालने से पहले एक बार अच्छे से इस्त्री करें। अब हम जल्दी से तैयार उत्पाद को जांच लें कि वह अच्छी गुणवत्ता का है कि नहीं। जांचें कि सभी नाप वही है जो चाहिए थे, सीम अंतर को घटाकर। जांचें कि उत्पाद सही से इस्त्री किया हुआ है। जांचें कि कोने अच्छे से पलटे हुए हैं और कोनों पर समकोण बना रहे हैं। इसके साथ हम पाठ के अंत में पहुंच गए हैं। इससे पहले कि हम समाप्त करें, आइए हम कुछ महत्वपूर्ण कदमों को दोहराएं। कदम 1, पीछे के दोनों टुकड़ों के लंबे तरफ 1 इंच का दुगना मुड़ा हुआ हेम सिलें। कदम 2, पीछे के हेम किए हुए टुकड़ों को आगे के टुकड़े के ऊपर इस तरह से रखें कि दोनों की सही बाजू एक दूसरे की तरफ हो। कदम 3, कोनों के चारों तरफ आधा इंच सीम अंतर छोड़ते हुए सिलाई करें। कदम 4, कैंची की सहायता से कोनों को सही आकार देते हुए तकिया केस को पलट के सीधा करें। कदम 5, व्यावसायिक और साफ सुथरा दिखने के लिए उत्पाद को इस्त्री करें। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।